हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग ब्रेन्स। ये हमने आपके लिए नई सीरीज शुरू की है जिसमें इकॉनमी से रिलेटेड जितनी भी आपकी टर्म्स हैं, करंट में चल रही हैं या फिर स्टैटिक हैं, वी विल ट्राई टू कवर ऑल दोज टर्म्स। ठीक है, so आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपके काम आएंगी। सो ये आपको हर जगह पे हेल्प करेगी। और ये हम ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं रखेंगे, सारी टर्म्स के लिए 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के वीडियोस रखेंगे। और इसके बाद हम इकॉनमी अलग तरीके से कवर करेंगे, मतलब आपका यूपीएससी और आपके स्टेट सर्विसेज के लिए जो सिलेबस है, पहले हम ये टर्म्स देखेंगे और उसके बाद में हम सारा का सारा इकॉनमी आपका कवर करेंगे। इकॉनमी के साथ साथ हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने ये जो नया सेशन शुरू किया है, अब हम रेगुलरली आपके लिए वीडियोस यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये जो हमने टॉपिक शुरू किया है, ये शुरू किया इकोनॉमिक ग्लॉसरी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो सबसे पहले अभी जो टॉपिक आपका न्यूज़ में चल रहा है वो चल रहा है लोन राइट ऑफ एंड लोन वेवर। ठीक है, दो टर्म्स हैं। तो अभी न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अभी आपके काफ़ी लोगों का जो लोन था उसको गवर्नमेंट ने राइट ऑफ कर दिया है। तो जो अपोजिशन है कांग्रेस, कांग्रेस ने इस पे आपके सवाल उठाया कि भाई आपने क्यों लोन को राइट ऑफ किया है। तो अब गवर्नमेंट ने बोला है कि राइट ऑफ करने का मतलब लोन वेव ऑफ करना नहीं होता है। तो अगर आप सामने स्लाइड देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है कांग्रेस आस्क्ड पीएम टू एक्सप्लेन व्हाई द गवर्नमेंट हैज वेव्ड रुपीज 68,607 crore worth of bank loans taken by the top 50 defaulters including Nirav Modi, Mehul Choksi and Vijay Mallya when country is facing COVID-19 crisis. So the government has written off the loan of these persons, and all these things have been revealed by Reserve Bank of India in an RTI. A person filed an RTI, and after that Reserve Bank of India has given the reply that this much amount has been written off by the government. सो रिटर्न ऑफ किया गया। तो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर आपकी श्रीमती निर्मला सीतारमन ने बोला है दैट बैंक्स हैव रिटर्न ऑफ द बैड लोन्स। आप यहाँ देख रहे हो, रिटर्न ऑफ द बैड लोन्स एंड नॉट गिवन ए कंप्लीट वेवर। सो रिटर्न ऑफ और लोन वेवर में डिफरेंस है। तो अब हम इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। ये दोनों में मैंने आपके लिए कुछ डिफरेंस लिखे, तो आप पहले ये समझिए। लोन राइट ऑफ का मतलब ये है कि आपने जो बैंक्स का लोन आपको लगता है कि अब ये मुश्किल है रिकवर करना, उस लोन को आपने कुछ टाइम के लिए साइड में रख दिया है। साइड में रखा है, ये नहीं है कि आप रिकवरी नहीं करेंगे आप। तो जब तक वो कंपनी, जैसे विजय माल्या की कंपनी की अभी हालत नहीं है लोन वापस कर सके, नीरव मोदी आपका बाहर चला गया, मेहुल चौकसी भी देश छोड़ के बाहर चले गए, तो अभी गवर्नमेंट की, अभी जो बैंक्स है उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनसे रिकवर कर पाए। मतलब वो अपने सारे रिसोर्सेज उनके पीछे लगाएंगे तो वो बाकी काम कैसे करेंगे। तो थोड़े टाइम के लिए वो उस लोन को भूल गए, इसको कहते हैं राइट ऑफ करना, मतलब थोड़े टाइम के लिए भूल जाना। लेकिन लोन वेवर जो होता है, ये देखिए आप, लोन वेवर का मतलब है पूरी तरीके से माफ कर देना। तो राइट ऑफ डजंट मीन कि आप लोन को माफ कर रहे हो। राइट ऑफ का मतलब है आपने कुछ टाइम के लिए उस लोन को साइड में रख दिया है, ताकि जब वो वापस आएंगे या फिर आप लीगल तरीके से उनसे पैसा वसूलोगे, बट इट विल टेक टाइम, तो तब तक के लिए आपने बोल दिया कि ठीक है इसको साइड में रखो, बाकी काम करते हैं। आई बात समझ में? तो जो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं जो 90 डेज तक आपका लोन या लोन का इंटरेस्ट या पेमेंट आपका वापस नहीं आता, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो वो एनपीए कहलाता है। फिर एनपीए में ही अलग अलग क्लासिफिकेशन है। 90 डेज तक एनपीए होता है, फिर 90 डेज के बाद अगले 12 मंथ्स तक वो सब स्टैंडर्ड एसेट होता है, फिर अगले 12 मंथ्स तक डाउटफुल एसेट होता है, उसके बाद फिर वो लॉस बन जाता है। और लॉस बनने के बाद आरबीआई बोलता है कि अब इसको आप राइट ऑफ कर दो, क्योंकि राइट ऑफ करने का मतलब है कि उसकी बड़ी कम वैल्यू रह गई है लोन की। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर दैट लोन। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि बैंक्स की जो बैलेंस शीट है उसमें वो आपका लोन जो है वो दिखाई देता है, और वो दिखाई देने की वजह से उनकी बैलेंस शीट पूरी गड़बड़ा जाती है। क्योंकि जब भी वो लोन उनकी बैलेंस शीट में दिखाई देगा तो बैंक्स को उस पे इंटरेस्ट, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो उनकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट को खराब करता है। तो आप राइट ऑफ का मतलब ऐसा समझिए कि ये बैंक अपनी बैलेंस शीट को क्लीन करते हैं कुछ टाइम के लिए,
ये उनको अपनी बैलेंस शीट को क्लीन करने में और टैक्स एफिशिएंसी अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि उस लोन को आपने एक बार राइट ऑफ करके साइड में रख दिया तो आपकी बैलेंस शीट में वो दिखाई नहीं देगा, और बैलेंस शीट में वो दिखाई नहीं देगा तो उस पर आपको टैक्स भी पे नहीं करना है। तो इसकी आपको कहां से अलाउ है, ये कहां से आपको ये इसकी परमिशन कहां से मिलती है? आरबीआई भी इसको अलाउ करता है, आरबीआई एक्ट 1934, और साथ में आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी अलाउ करता है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो देखिए, लोन राइट ऑफ का मतलब ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज कंसिडर्ड इन लोन राइट ऑफ आफ्टर ऑल ऑप्शंस ऑफ रिकवरी आर एग्जॉस्टेड एंड चांसेस ऑफ रिकवरी आर वेरी लेस। इट डज नॉट मीन कैंसिलेशन, कंप्लीट कैंसिलेशन ऑफ रिकवरी। देख रहे हैं आप, इट डज नॉट मीन कंप्लीट कैंसिलेशन ऑफ रिकवरी, whereas loan waiver means loan waive off is complete cancellation of recovery of loan। भूल जाइए, वो आपको वापस नहीं लेना है। डन बाय बैंक्स, लोन राइट ऑफ में क्या है, सेकंड पॉइंट, डन बाय बैंक्स टू क्लीन देयर बैलेंस शीट एंड अचीव टैक्स एफिशिएंसी। बैलेंस शीट को क्लीन कर रहे हैं। प्रोवाइडेड बाय, लोन वेवर में देखिए, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू फार्मर्स इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। कोई भी नेचुरल डिजास्टर आया, फार्मर्स अपना लोन नहीं दे पाए तो गवर्नमेंट उनका लोन वेव ऑफ कर देती है। यूपी गवर्नमेंट ने किया है, राजस्थान गवर्नमेंट करती है। तो लोन वेव का करने का मतलब है कि वो वापस लेना ही नहीं है कभी भी, आज नहीं लेना, कल नहीं लेना, परसों नहीं लेना। लेकिन राइट ऑफ करने का मतलब यह है कि उस टाइम के लिए भूल जाना है, लेकिन बाद में जब विजय माल्या अगर इंडिया में आ जाता है, उसकी कंपनी अच्छे से काम करने लग जाती है, वो वापस से उसकी कंपनी सही से काम करने लग जाती है, तो बैंक उसको नोटिस भेजेंगे कि भाई हमारा लोन वापस करो। यानी यहाँ पे आप रिकवरी कर सकते हो आगे जाके, ऐसा नहीं आप भूल गए। तो थर्ड पॉइंट क्या है, बैंक्स हैव द राइट टू रिकवर लोन्स इन फ्यूचर यूजिंग लीगल मींस। ये लोन राइट ऑफ में होता है। लेकिन आपका वेवर में क्या है, बैंक्स डज नॉट हैव एनी राइट ऑफ रिकवरिंग वेव्ड ऑफ लोन इन फ्यूचर। तो अगर क्रक्स क्या है आपका, राइट ऑफ में आप कुछ टाइम के लिए लोन को राइट ऑफ करो, आगे जाके रिकवर कर सकते हो। लोन वेवर आपने पूरी तरह से माफ कर दिया। ओके, अब एनपीए की बात हुई है तो एनपीए से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। एनपीए का मतलब है आपने कोई लोन लिया और अगर आप उस पर 90 डेज तक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में से कुछ भी नहीं दे रहे हो, मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपका अगर ओवर ड्यू है, तो वो एनपीए कहलाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब वही नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप इधर देखिए, एनपीए बन गया 90 डेज तक, उसके बाद अगले 12 मंथ्स तक भी आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाएगा। उसके बाद सब स्टैंडर्ड एसेट बनने के बाद अगले 12 महीने 12 मंथ तक अगर आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कुछ नहीं आया बैंक के पास, तो वो फिर डाउटफुल एसेट हो जाएगा। और डाउटफुल एसेट जब हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ नहीं आया, तो फिर आरबीआई उसका ऑडिट करेगी और आरबीआई बोलेगी कि अब इसके रिकवरी के बहुत कम चांसेस है, और उसको फिर लॉस एसेट में डाल दिया जाता है। और जब उसको लॉस एसेट में डाल दिया जाता है, देखो सबसे पहले एनपीए था 90 डेज तक, उसके अगले 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड, उसके अगले 12 महीने तक डाउटफुल एसेट, और उसके बाद फिर आरबीआई जब उसकी ऑडिट करती है, बोलती है अब ये लॉस एसेट है, और जब लॉस एसेट हो जाता है तब उसको राइट ऑफ करते हैं। ऐसा नहीं है एनपीए बनते ही कर दिया, यहां तक वेट करते हैं, और यहां तक वेट करने के बाद फिर उसको राइट ऑफ करते हैं। तो आपका राइट ऑफ करने का मतलब है कि अब उनको लगता है बैंक्स को कि इसको मुश्किल है रिकवर करना अभी के टाइम पे। आगे जाके अगर वो जैसे नीरव मोदी, आपका मेहुल चौकसी, आपका विजय माल्या इंडिया आए और उन्होंने वापस से फिर इंडिया आएंगे, तो फिर उन पे लीगल आप एक्शन लोगे और उनसे अपना पैसा रिकवर करोगे। तो एनपीए जो होता है आपका, यहाँ पे देखिए आप, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज ओवर ड्यू फॉर 90 डेज, सब स्टैंडर्ड एसेट होता है एनपीए प्लस 12 मंथ, डाउटफुल एसेट एनपीए प्लस 12 मंथ प्लस 12 मंथ, यानी कि सब स्टैंडर्ड एसेट प्लस 12 मंथ। लॉस एसेट होता है व्हेन आरबीआई डिक्लेयर्स दैट द लोन हैज वेरी लेस वैल्यू एंड इट इज टू बी रिटर्न ऑफ। तो अभी जो राइट ऑफ किया गया है वो इन्हीं लोन्स का किया गया है, ठीक है। और एग्रीकल्चर लोन्स में आपका क्रॉप सीजन को लेते हैं, अगर 2 क्रॉप सीजन तक आपका पैसा वापस नहीं आता है तो उसको हम एनपीए बोलते हैं। तो आज के लिए आपका इतना ही, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।